Good morning and welcome back to the service marketing lecture. Today we are going to understand the definition and natures of services. So, according to Philip Kotler, according to Armstrongs and Saunders and Wong, a service is any activity or benefit that one party can offer to another, which is essential, intangible, and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. So basically, these philosophers, these theorists, and these scientists, and these management gurus are saying that a service is an any activity which benefits one party and which can be offered from one party to another. So basically यहाँ पे दो पार्टीज के बारे में बात हो रहा है जहाँ पे बेनिफिट होता है और हम लोग क्या करते हैं कोई भी सर्विस देते हैं जो सेंसिबल है, ठीक है, जो ट्रेडेबल है एंड ये जो सर्विस है वो एसेंशियली एक इंटेंजिबल है और उसका जो ओनरशिप का रिजल्ट है वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट से टाई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब सैलून में जाते हैं, राइट, तो सैलून में हमारा हेयर कट होता है। हेयर कट के बाद हम लोग को वो कोई सजेशन देते हैं, ठीक है। और जब वो सजेशन देते हैं तो वो सजेशन में बाल काटने का हो, हेयर स्ट्रेटनिंग का हो, सो देर आर सम यू नो tangible things are there and intangible things are there. सो कोई प्रोडक्ट हमको यूज करवा रहा है, दैट इज tangible प्रोडक्ट, बट दे आर गिविंग अस सर्विसेज एंड वो सर्विस का और उस प्रोडक्ट का चार्ज दोनों वो करते हैं। Then, as per the American Marketing Association, what they define is services are activities, benefits, or satisfactions which are offered for sale or provided in connection with the sale of goods. सो अमेरिकन एसोसिएशन क्या बोलता है कि सर्विसेज जो है कोई एक्टिविटी है, benefits है या फिर satisfactions है जो ऑफर करता है फॉर सेल, ठीक है, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। या तो ये ऑफर है, सेटिस्फैक्शन है जो सेल करता है, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी सेल है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नाउ फाइनली कंक्लूजन ये बता रहा है कि इट इंक्लूड्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज whose output is not physical product or construction is generally consumed at the time it is produced and provide added values in forms such as convenience, amusement, timeliness, comfort or healthy that are essentially intangible concerns of its first purchaser. सो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, ठीक है। कई बार जो आउटपुट है वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो कंज्यूम किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड वो कंज्यूम किया जाता है एट द टाइम ऑफ गिविंग सर्विसेज। और वो जो एडेड वैल्यू देता है वो कन्वीनियंस होता है। एडेड वैल्यू जब हम सर्विस के टाइम पे देते हैं वो अम्यूजमेंट होता है, टाइमलीनेस होता है, कंफर्ट होता है उसमें, और हेल्दी भी होता है। और ये जो है एसेंशियल इंटेंजिबल कंसर्न के साथ होता है, और जो फर्स्ट परचेजर होता है हमेशा उनको ये सारी चीज मिलती है। अब व्हाट इज फर्स्ट परचेजर? एवरी पर्सन इज अ परचेजर, चाहे वो फर्स्ट हो या लास्ट हो। बट समझिए कोई शॉपिंग मॉल खुला है एंड देन आप सुबह सुबह जाते हो, ही विल एक्टिवली एंड क्या बोलते हैं एंथुसियाज्म के साथ आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप शाम को जाएंगे तो आपको वो इतने ज्यादा एक्टिवली शायद ही एंटरटेन करेंगे, बिकॉज ब्रेन हो जाते हैं, उनका फिजिकल जो कैपेसिटी है कम्युनिकेशन करने का, एक्टिविटीज करने का, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। सो बेसिकली फर्स्ट परचेजर जो होता है उनके लिए सारे कंसर्न्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो या लास्ट हो, बट enthusiasm and way of communication changes as per the time, as per their time of services and other factors. जब हम नेचर्स के बारे में बात करते हैं सर्विसेज के, सी डिस्टिंक्टिव नेचर्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का अलग अलग नेचर है, ठीक है।
Services are most of the time linked to the goods and products what we buy. So basically सर्विसेज जो है वो लिंक किया जाता है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को और गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। जैसे कि हमने डॉक्टर की सर्विस ली तो हमको गुड्स क्या मिले, मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज फिजिकल वन। ठीक है। और ये जो सर्विस है कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वन कैन नॉट एक्सपीरियंस द सर्विसेज अनलेस एंड until the goods and associated product is bought. For example, to experience the travel by airline, one has to buy the seat, or to experience the hotel services, one needs to buy food. तो बिना किसी एक्सपेंसेस के या फिर बिना किसी परचेज के हम ये सर्विस यूज नहीं कर सकते। सो बेसिकली प्रोडक्ट वहां पे आता ही आता है, वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। Now from the above example we can learn as to how goods and services are interchangeable, and at times without products, services and industries cannot exist, and it is always interdependent on each other। तो ये जो सर्विसेज है बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है, और ये जो सर्विसेज है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नाउ व्हाट आर एक दूसरे के साथ दिस, एक दूसरे के साथ आर नथिंग बट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट, services are non-physical objects. Goods can be touched, services can be felt. Goods need space to store, services cannot be stored. Goods can own and leaders ownership can be transferred. Services cannot own nor can be resold after the original customers have experienced। Now यहाँ पे फर्स्ट परचेजर ओरिजिनल कस्टमर ये क्यों है? बिकॉज हर एक कस्टमर जो है, हर एक इंसान जो है वो अलग अलग होता है और उनके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। समझिए सुबह से 10 बार लोग फ्रिज खरीदने आ रहे हैं, 10 कस्टमर फ्रिज खरीदने आ रहे हैं, लेकिन फ्रिज में भी वेराइटीज है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर बजट, the salesperson has to show, and that is why the services are always original and always treated as the first purchaser। ठीक है। सो ये डिस्टिंक्टिव नेचर्स है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के। Image is blur, I'll again retake the photos and I'll share it in the group, not worry about the notes। Now when we talk about factors affecting services or service marketing environment, basically we talk about demographic changes, social changes and economic changes। So just focus on the pointers. First is demographic changes, and it includes increase in affluence। Now, what is affluence? The expectation of people has risen। ठीक है। So majority of people have developed economies, and significant group in developing economics are becoming more affluent by year to year। So demographically, when we talk, the expectation of people has boomed, and they want something better than the usual। Then the next one is available leisure time. Now people have available leisure time. Now what they can do is they can attend their personal and family activities. They can go and visit any shop at any point of time. So the tendency of the people throughout the world to gain more leisure time so as to attend to their personal and family's activities. So people have the tendency that we need time to attend our personal and family activities. Why? Because if we take time, we can attend and give time to family, and for that we need to have some services। Then third, if we talk about demographical change and double income no kids bracket, so people have fall in this bracket which do not try to have children, maybe because they're too busy or they are too much inclined towards their jobs and profession, or may
Because of postpone to have children due to various reasons, and the reasons may be hectic job transfers, immense pressures from the office and the social uh, boundaries, or maybe imminent promotions in future. So basically, these things are demographical changes. Now, when we talk about social change is nothing but the social atmosphere. So the way we reach, the way we communicate, the way we showcase ourselves in the social area as a social element, everything matters. तो सोशल चेंज में हमारा सोसाइटी क्या कहता है, हमारे सोसाइटी के सामने हमारा क्या इमेज है, और इन सोसाइटी के नजरिए से हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सब जब हम देखते हैं तो सोशल चेंज होता है। यहाँ पे भी सर्विसेज की बहुत जरूरत होती है। और जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हमारा होटल विजिट हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए विजिट हो गया, ट्रैवल्स हो गए, चाहे वो आप पिलग्रिमेज विजिट हो या फिर एक फैमिली गेट टुगेदर हो कहीं पे, सब चीज आ जाता है। एंड देन सर्विसेज occurs. Now when we talk about economic changes, तो इकोनॉमिक चेंजेस में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सर्विसेज है। देन पॉलिटिकल लीगल चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, पॉलिटिकल एंड लीगल पॉलिसीज में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लीगल चेंजेस हुए हैं, जिससे कि हमारे जो सर्विस देने का जो दायरा है वो बढ़ गया है, लोगों का जो सर्विस एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का दायरा जो है वो बढ़ गया है। एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी चेंजेस हुए हैं हमारे पास। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हम अब आजकल कहीं भी बैठ के कहीं भी लेक्चर सुन सकते हैं, किसी के साथ भी हम फेस टाइम कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में क्विकली हम बात कर सकते हैं। किसी और प्रोडक्ट के सर्विसेज को हम ऑनलाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो खराब है। ठीक है, नाउ दे आर सजेस्टिंग मी टू इंस्टॉल एन XYZ software through which they can access my computer, they can provide me सर्विस। तो वो अपने ऑफिस में या अपने घर में बैठ के हम मेरे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर गिविंग यू मोर अपॉर्चुनिटीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कल हम यूनिक फीचर से शुरुआत करेंगे एंड बाकी के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, और एल्स विल वाइंड अप द लेक्चर।